अस्सलाम ओ अलैकुम। पेंशन इजाफा का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। नोटिफिकेशन इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। फेडरल गवर्नमेंट ने माली साल 2025 से 26 के बजट में पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की पेंशन में जो इजाफा किया था उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आइए देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन के मुताबिक पेंशन में कितना इजाफा हुआ, ये इजाफा किस तरह किया गया और नेट पेंशन की क्या वजाहत की गई, बेसलाइन पेंशन किसे करा दिया गया, बाकी शराइत और जवाबित क्या है। नोटिफिकेशन मुलाहिजा के नोटिफिकेशन 7 जुलाई 2025 को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने पेंशन में इजाफे का ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है। इस ऑफिस मेमोरेंडम का सब्जेक्ट है ग्रांट ऑफ इंक्रीज इन पेंशन टू पेंशनर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट ने सैंक्शन और इजाफा किया है। नेट पेंशन से 7% से असर होता है 1 जुलाई 2025 से। नेट पेंशन पर 7% इजाफा किया गया। ये इजाफा 1 जुलाई 2025 से नाफिजुल अमल होगा तो ऑल सिविल पेंशनर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग सिविलियंस पेड फ्रॉम डिफेंस एस्टिमेट्स एज वेल एज रिटायर्ड आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल एंड सिविल आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल। फेडरल गवर्नमेंट के तमाम मुलाजिमीन बशमूल मुसल्लह अफवाज 7% पेंशन इजाफा किया गया जो कि 1 जुलाई 2025 से नाफिज उल अमल है। मजीद शराइत और जवाबित इसकी या मजीद वजाहत पैराग्राफ नंबर 2 में बताया गया। द इंक्रीज इन पेंशन इज 7% एज मेंशन्ड एट पारा एक अबव विल आल्सो बी एडमिसिबल टू द पेंशनर्स हु वुड रिटायर ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2025। ये इजाफा मौजूदा पेंशनर्स को दिया गया और वो लोग जो 1 जुलाई 2025 या उसके बाद रिटायर होंगे उन्हें भी ये इजाफा मिलेगा। थर्ड परा है द इंक्रीज विल आल्सो बी एडमिसिबल ऑन फैमिली पेंशन ग्रांटेड अंडर द पेंशन कम ग्रेटुइटी स्कीम एट 1954 कि जिन लोगों को पहले जो फैमिली पेंशनर हैं पेंशन कम ग्रेटुइटी स्कीम 1954 के तहत जो पेंशन ले रहे हैं उन फैमिली पेंशनर्स को भी ये इजाफा मिलेगा। यानी इस वक्त जो फैमिली पेंशनर्स मौजूद हैं उन्हें भी ये 7% पेंशन इजाफा मिलेगा। तीसरे पैरे की आसान तस्रीह यही है कि तमाम फैमिली पेंशनर्स को जो इस वक्त मौजूद हैं उन्हें ये 7% इजाफा मिलेगा। चौथा पैरा फॉर द पर्पज ऑफ एडमिसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज एज इंडिकेटेड एट पैरा एक अबव द टर्म नेट पेंशन मीन्स नेट पेंशन बीइंग ड्रॉन एज ऑन 30 जून 2025 माइनस मेडिकल अलाउंस। चूंकि ये 7% इजाफा नेट पेंशन पर किया गया तो नेट पेंशन से क्या मुराद है? नेट पेंशन से मुराद है कि नेट पेंशन जो आप 30 जून 2025 को ले रहे थे उसमें से अपना मेडिकल अलाउंस निकाल दें, वो आपकी नेट पेंशन है, उस पर आप ये 7% इजाफा उस पर मिलेगा। दिस पेंशन विल बी टर्म्ड एज बेसलाइन पेंशन फॉर कंप्यूटेशन ऑफ द इंस्टेंट एंड फ्यूचर इंक्रीजेस। और फिर ये आपकी बेसलाइन पेंशन कहलाएगी मौजूदा और आइंदा के लिए। आइंदा के तमाम कंप्यूटेशन तमाम इजाफे इस बेसलाइन पेंशन पर मिलेंगे। दोबारा वजाहत कर दूं कि 30 जून 2025 को पेंशनर्स की जो भी पेंशन है उसमें से मेडिकल अलाउंस अगर निकाल दें तो बाकी जो भी पेंशन है वो आपकी बेसलाइन पेंशन कहलाएगी। इसी पर ये 7% इजाफा मिला और आइंदा फ्यूचर में भी इसी बेसलाइन पेंशन पर इजाफा मिला करेंगे कि 1 जनवरी 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उसकी रोशनी में ये जो पेंशन इजाफा दिया गया और आइंदा जो पेंशन इजाफे मिलेंगे वो अलहदा अमाउंट के तौर पर आपकी पेंशन स्लिप पर लिखे जाएंगे। वो नेट पेंशन में जमा नहीं किए जाएंगे, कंप्यूटेशन नहीं होगी, यानी कंपाउंडिंग नहीं होगी। आपकी पेंशन की अब कंपाउंडिंग खत्म हो गई। 30 जून 2025 वाली पेंशन को बेसलाइन पेंशन करार दे दिया गया। तमाम इजाफा इसी पर मिला करेंगे और जो इजाफा मिलेगा वो पेंशन में ऐड करने की बजाय अलहदा अमाउंट के तौर पर दर्ज किया जाएगा। यह है जी इसकी वजाहत। नंबर 5, if the gross pension sanctioned by the federal government is shared with any government, यानी अगर ग्रोस पेंशन फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है और किसी और गवर्नमेंट की तरफ से भी शेयर की जा रही है तो ये इजाफा भी इसी तरह शेयर किया जाएगा। नंबर 6 पर है द इंक्रीज इन पेंशन सैंक्शनड इन दिस ओएम विल नॉट बी एडमिसिबल ऑन स्पेशल एडिशनल pension allowed in lieu of pre-retirement orderly allowance and the monetized value of a driver or an orderly। यानी ड्राइवर या ऑर्डरली अलाउंस मिलता है या जो स्पेशल एडिशनल पेंशन मिलती है उस पर ये इजाफा नहीं मिला। नाजरीन, ये थी पेंशन इजाफे की खबर। पेंशन इजाफे का फेडरल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जो आपके साथ शेयर कर दिया गया बिंदु ए जे की वीडियो में। इतना ही। अल्लाह हाफिज।